इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड के ऊपर आप थोड़ा नजर देते तो इंडियन कोच ही है जो सबसे ज्यादा एक बढ़िया काम किया था इंडियन नेशनल टीम के लिए। राहिम साहब ने एक ऐसा कोच था जो इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड लाया था। हेलो गाइस, खालिद जामिल टू इंडियन नेशनल टीम न्यू हेड कोच। 150 से ऊपर कोच ने अप्लाई किया था इंडियन नेशनल टीम के लिए, उसमें से 3 कोच को शॉर्ट लिस्ट किया था, तारकोविच, स्टीफन एंड खालिद जामिल। तो फाइनली आज एएफएफ ने डिक्लेयर कर दिया कि खालिद जामिल टू न्यू हेड कोच इंडियन नेशनल टीम। सही में एक प्रोसेस करना जरूरी था, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि खालिद जामिल इंडियन न्यू हेड कोच बनने वाले हैं। नाउ टाइम एएफएफ के पास जिस तरह से रिसोर्सेस है और पैसा तो बजट है ही नहीं, तो देखना हाँ, पहले गेस्ट हो गया था कि खालिद जामिल ही होगा। क्या नावे टाइम जिस तरह से हमारे इंडियन नेशनल टीम का जो हालत है, खालिद जामिल को नेशनल टीम का हेड कोच बनाना जरूरी है। तो देखते हैं, खालिद जामिल अर्ली टाइम में हेड कोच शुरू किया था और फर्स्ट टाइम हेड कोच किया था मुंबई सिटी को, और मुंबई सिटी को बहुत ही शानदार तरीके से कम रिसोर्सेस से उस टीम को सर्वाइव किया था। और उसके बाद खालिद जामिल को सबसे बड़ा हाईलाइट तब था जब आइजोल एफसी को बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से इंडियन टीम के साथ एक बढ़िया तरीके से टीम बना के आई लीग टाइटल जिताया था। उसके बाद से फर्स्ट टाइम इंडियन कोच आईएसएल में हेड कोच होने वाला था, वो नाम था खालिद जामिल। तो नॉर्थ ईस्ट में काम किया था और नॉर्थ ईस्ट को फर्स्ट टाइम प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई किया था, और उसके बाद से नावे टाइम जमशेदपुर के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ये देखना रहेगा कि खालिद जामिल ड्यूअल रूल में रहेगा, जिस तरह से मंडलो मार्कस थे, एफसी गोवा को भी मैनेज किया करते थे और उसके बाद नेशनल टीम को भी। तो क्या खालिद जामिल उस तरह से होगा? तो ये कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं आया, क्योंकि तीनों पार्टी एक साथ बैठना पड़ेगा, उसके बाद एक डिसीजन होगा। तो ऐसा नहीं है कि खालिद जामिल अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं एफसी गोवा की जमशेदपुर के साथ। जमशेदपुर के साथ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में है और दुरान कप में भी टीम को मैनेज भी कर रहा है। तो किस तरह से ये डिसीजन एएफएफ ने डायरेक्ट दे दिया है, ये मुझे समझ के बाहर है। तो शायद तीनों पार्टी एक साथ बैठना पड़ेगा और उसके बाद एक डिसीजन होगा। खालिद जामिल को शायद इसलिए नेशनल टीम को हेड कोच बनाया था क्योंकि एएफएफ के पास इतना रिसोर्स नहीं है। एफएसडीएल के साथ अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ नहीं है, और जिस तरह से बजट है और उसी बजट के ऊपर इंडियन कोच को हेड कोच बनाना एक सही था। अगर आप इतिहास या इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड के ऊपर आप थोड़ा नजर देते तो इंडियन कोच ही है जो सबसे ज्यादा एक बढ़िया काम किया था इंडियन नेशनल टीम के लिए। राहिम साहब ने एक ऐसा कोच था जो इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड लाया था। शायद 1960 से लेके 1980 तक ये जो पीरियड था इंडियन नेशनल टीम के लिए गोल्डन पीरियड था। तो उस टाइम इंडियन नेशनल टीम वो करके दिखाया था जो अभी तक कोई कर ही नहीं पाया। जैसे कि उस टाइम इंडियन नेशनल टीम को ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था। तो एशिया का जो ब्राजील है वो इंडिया को कहा जाता था। इतना खतरनाक टीम था, और नावे टाइम इतना बुरा है, क्या है कहे। क्या सही में इंडियन कोच वो काम कर सकते हैं? अगर इंडियन कोच इंडियन प्लेयर को समझ पाए किस तरह से खिलाना है और कौन से प्लेयर को खिलाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक प्लेयर है जो बरसों से खेलते हुए आ रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है। आप उस प्लेयर को खिलाओ जो प्लेयर सही में खेलने का योग्य है, पोटेंशियल है, उसके पास हंगर है। वो ऐसा नहीं देखते कि मुझे सिर्फ क्लब के लिए खेलना है, पैसा मिल रहा है सिर्फ उसके लिए खेलो, ऐसा नहीं है। वो जो माइंडसेट वाला प्लेयर है उसको आप हटाओ। खालिद जामिल को फ्री हैंड देना पड़ेगा। मैं अगर हेड कोच हूँ, मुझे फ्री हैंड दो, मैं कुछ भी करूँ, आपको रिजल्ट से मतलब रखना चाहिए। अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे निकाल दो, ऐसा होना चाहिए। आई होप कि ऐसा ही कुछ हो। खालिद जामिल को बस फ्री हैंड दे दे, कुछ भी करे, कुछ एएफएफ के कोई टुक नोक करने को कोई बंदा ना रहे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं है। शायद इस बार कुछ अच्छा हो इंडियन हेड के साथ। मुझे लगता है एवरीथिंग इज ओके, बट देखना आगे ये रहेगा कि खालिद जामिल किस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। खालिद जामिल के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि हेड कोच होते ही खालिद जामिल के पास चैलेंज है कि काफा नेशन कप,
तो इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। 29 अगस्त से काफा नेशन कप स्टार्ट होने वाला है। देखना रहेगा कि किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्योंकि नावे टाइम आईएसएल भी नहीं हो रहा है। जब तक आईएसएल भी नहीं हो रहा है तो अब तो आईएसएल भी नहीं हो रहा है, तो प्लेयर को जो फिटनेस है उस लेवल तक नहीं है। तो दुरान कप चल रहा है, तो दुरान कप में ज्यादातर टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आईएसएल का, जैसे कि नावे टाइम जमशेदपुर, एफसी गोवा, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन और मोहन बागान और एफसी गोवा श्रीलंका के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और तो यही कोई प्लेयर है, तो किस तरह से सिलेक्शन होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग देखना रहेगा। खालिद जामी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सभी का नजर अब खालिद जामी के ऊपर है, किस तरह से इंडियन कोच इंडियन टीम को मैनेज करके एक जो खराब समय चल रहा है उसको चेंज करे। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो को ज्यादा पसंद आए तो एक सब्सक्राइब भी करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।